हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल शकुना एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक रिवीजन करवाया जा रहा है ऑब्जेक्टिव का। इसलिए दोस्तों, आप इस चैनल के माध्यम से यदि आप ऑब्जेक्टिव याद नहीं किए हैं तो आप इस चैनल से जुड़कर ऑब्जेक्टिव याद कर ले और रिवीजन करें। और यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप क्वेश्चन बैंक सामने निकाल के 2022 का फर्स्ट सिटिंग निकालिए यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक है। और आपका कितना सही होता है आप कमेंट के माध्यम से लास्ट में आप बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बोल्ट बराबर होता है ऑप्शन नंबर ए दिया है जूल बटे कूलाम बटे जूल, ऑप्शन बी जूल बटे कूलाम, ऑप्शन सी जूल बटे एम्पियर, ऑप्शन डी एम्पियर बटे जूल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जूल बटे कूलाम। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए जूल बराबर वोल्ट गुना एम्पियर, ऑप्शन बी जूल बराबर कूलाम गुना वोल्ट, ऑप्शन सी जूल बराबर एम्पियर बटे वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी जूल बराबर कूलाम बटे वोल्ट। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जूल बराबर कूलाम गुना वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। तो सिंगल बॉन्ड CHO को कह रहा है कि अभिक्रियाशील मूलक समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ईथर, ऑप्शन बी कार्बोनिल, ऑप्शन सी एल्डी हाइडिक समूह, ऑप्शन डी एल्कोहलिक समूह। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एल्डिहाइड समूह। अच्छा दोस्तों, आगे बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया ईथर समूह, तो ईथर का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है। कार्बोनिल समूह दिया है तो उसका क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में से कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H2, ऑप्शन सी C2H6, ऑप्शन डी C2H4। क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C2H6। इसको क्या पढ़ेंगे? तो क्या पढ़ेंगे? इथेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इथेन पढ़ेंगे। तो ये यदि बोले तो ये क्या है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन के समूह को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और एल्किन या एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यदि एल्केन का फॉर्मूला देखें तो होता है CnH2n+2, एल्किन का बोले तो CnH2n और एल्काइन का यदि बोले तो CnH2n-2 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है जिंक ब्लेड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए, सुनिए, ऑप्शन ए Hg जिसको कहते हैं पारा, ऑप्शन बी Zn जिंक, ऑप्शन सी Fe आयरन, ऑप्शन डी Al एल्यूमिनियम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी Zn जिंक ब्लेड किसका है? तो जस्ता का है अयस्क। यदि पूछे कि Hg पारा जो है, पारा का अयस्क क्या होता है? तो सिनेबार होता है। क्या होता है? पारा का अयस्क सिनेबार। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि कौन ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन इसी को घुमा के पूछ दे कि कौन ऐसा अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो वो क्या है? ब्रोमीन है। ठीक है, दिया था ऑप्शन नंबर सी दिया Fe। तो यदि लोहा का अयस्क पूछे तो क्या हो जाएगा? हेमेटाइट सिडेराइट। ऑप्शन नंबर डी दिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? ऑप्शन ए परमाणु भार, ऑप्शन बी परमाणु आयन, ऑप्शन सी संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी कक्षों की संख्या। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कक्षों की संख्या। 8 नंबर बढ़ते हैं। तो अभिक्रिया CaO + H2O एरो CaOH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए वियोजन, ऑप्शन बी संयोजन,
ऑप्शन सी योगशील, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी आलू। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए वायवीय शोषण, ऑप्शन बी अवायवीय शोषण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वायवीय शोषण। आगे क्वेश्चन दिया है 11 नंबर, कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है? ऑप्शन ए वृष्ण, ऑप्शन बी अधिवृष्ण, ऑप्शन सी शुक्राशय, ऑप्शन डी शुक्र जनन नलिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वृष्ण। ठीक है, 12 नंबर चलते हैं। तो 12 नंबर दिया है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए अणु की गति, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी संघ, ऑप्शन डी समन्वय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वृद्धि। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, स्वपोषी पोषण होता है? ऑप्शन ए पौधों में, ऑप्शन बी कवक में, ऑप्शन सी कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? तो CO2 चाहिए, H2O चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर दिया है, ग्लाइकोलाइसिस होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी कोशिका द्रव में, ऑप्शन सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव में। ठीक है, 15 नंबर चलते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी डेंड्राइट, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, ऑप्शन डी साइटोन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी ट्रिप्सन, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी लाइपेज। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या हो जाएगा कितना? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 32। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि आवर्त सारणी के बोले तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा? 7 और वर्ग की संख्या कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, तो यदि आगे देखें तो किस आवर्त में कितना तत्व होता है, तो क्या कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है 2n²। यदि बोले कि पहला तत्व में पहला आवर्त में कितना तत्व रख सकते हैं, तो पहला का मान लिए 1, 2, 3, 4, n का मान लेते हैं। यदि पहला कक्षा में रखना है तो 1 यदि रखेंगे तो n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 2 करेंगे तो कितना रख सकते हैं? 2। दूसरे में यदि देखें तो 2 दूनी कितना होगा? 4, 4 दूनी कितना होगा? 8। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन। यदि तीसरा कक्षा में देखें तो 3 तिया 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। इस तरह आगे क्रम चलते रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर दिया है, निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? ऑप्शन ए M, ऑप्शन बी M+, ऑप्शन सी M2+, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब M3, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर जो परमाणु है, ये सब जो है आयन, इसमें इलेक्ट्रॉन का। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर दिया है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम है? ऑप्शन ए K सेल, ऑप्शन बी L सेल, ऑप्शन सी M सेल, ऑप्शन डी N सेल। तो द्वितीय कक्षा यदि बोले द्वितीय आवर्त, तो यदि पहला बोले तो K हो जाएगा, दूसरा L हो जाएगा, तीसरा M हो जाएगा। ये जो कक्षा में रहता है तो इसको कहते हैं K कक्षा, L कक्षा, इसको कहेंगे M कक्षा, और आगे बढ़ते जाएंगे तो N कक्षा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को क्या कहा जाता है?
तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्किन और एल्काइन कहा जाता है। यदि बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल बंधन बनाता है, जबकि एल्किन द्विबंधन बनाता है और एल्काइन त्रिबंधन बनाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया, मेंडलीफ के द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के स्थित स्थान के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? ऑप्शन ए गैलियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गैलियम। ठीक है, आगे बढ़ते 22 नंबर, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। ऑप्शन ए एक धातु, ऑप्शन बी एक हैलोजन, ऑप्शन सी एक निष्क्रिय गैस, ऑप्शन डी एक उपधातु। क्या हो जाएगा? तो अंतिम ने बोला है, तो अंतिम में हो जाएगा अक्रिय। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। कितना है? तो 6 है। वायुमंडल में कौन गैस नहीं पाया जाता? तो रेडॉन नहीं पाया जाता। और सबसे भारी गैस पूछे तो रेडॉन हो जाएगा। यदि सबसे हल्की गैस पूछे तो क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर दिया है, किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए, तो वह तत्व क्या होगा? ऑप्शन ए नियोन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी सोडियम। देखिए दोस्तों, यदि नियोन देखें तो नियोन ऐन ही होता है जिसका 10 होता है। करा दोनों कक्षा भरा होना चाहिए, तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2, और दूसरा में कितना रख सकते हैं? 8। देखिए दोनों भरा हुआ, तो क्या हो जाएगा? नियोन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो हैलोजन ग्रुप जो कहते हैं, 17वां समूह के तत्व को हैलोजन ग्रुप कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। तो यदि ये सब देखें तो ये सब क्या हो जाएगा? 17वां ग्रुप के तत्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे यदि अधिक पूछे क्रियाशील फ्लोरीन हो जाएगा, और पूछे कि सबसे कम, तो 17वां ग्रुप के तत्व नीचे जाएंगे, जो ऑप्शन के अनुसार दिया रहेगा वो हो जाएगा क्या? सबसे कम हो जाएगा। आगे दिया 25 नंबर, पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी पुष्प में, ऑप्शन सी तना में, ऑप्शन डी फल में। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी पुष्प में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्प में। आगे बढ़ते 26 नंबर दिया है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन अनुरक्षण करता है? ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर दिया है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? मतलब रंध्र उपस्थित नहीं होते हैं। ऑप्शन ए आम में, ऑप्शन बी हाइड्रिला में, ऑप्शन सी नागफनी में, ऑप्शन डी कनेर में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कनेर में। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर, BS4 का संबंध किससे है? तो ये जो संबंध है, ऑप्शन दिया है मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन डी जल प्रदूषण से। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वायु प्रदूषण से। आगे बढ़ते 29 नंबर, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। यदि पूछे कि लाल रक्त कण जो होता है RBC, उसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही वह क्या होता है? लाल दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन ए टायरोसिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी थायरोट्रोप्सिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन। आगे बढ़ते 31 नंबर दिया है, बीज विकसित होता है। ऑप्शन ए परागकोश से, ऑप्शन बी अंडाशय से, ऑप्शन सी पुकेसर से, ऑप्शन डी बीजांड से। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीजांड से। आगे बढ़ते 32 नंबर क्वेश्चन दिया है, अग्रहणी भाग है। ऑप्शन ए बड़ी आंत का, ऑप्शन बी छोटी आंत का, ऑप्शन सी मुख गुहा का, ऑप्शन डी अमाशय का। तो क्या हो जाएगा? छोटी आंत का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते 33 नंबर, करा जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षार। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता। यदि अम्ल की बात करें तो जल में क्या आता है? H+ आयन देता है, तो उसको अम्ल कहेंगे। और यदि OH आयन देगा तो उसको क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। ठीक है, तो आगे दिया है,
34 नंबर कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी Na2CO3, ऑप्शन सी CaHCO3 का होल 2, ऑप्शन डी NaHCO3। तो यदि सोडा एस का फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। यदि पूछे कि NaHCO3 किसका फॉर्मूला था तो खाने वाला सोडा जिसको पढ़ते सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आगे यदि देखें तो यदि पूछे कि धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है तो बोलेंगे क्या Na2CO3 इंटू 10H2O। ये सब फॉर्मूला जो है बहुत बार पूछ चुका है, बहुत रिवीजन करवा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सब वीडियो दिया हुआ है 2000 इससे पहले जो भी 22, 21, 19, 18 सब हम करवा चुके हैं, आप अवश्य देखिए। यदि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, यदि एग्ज़ाम आप 2023 में दे रहे हैं क्लास 10th का तो आपको हद से ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम बोल नहीं सकते इतना फ़ायदा होगा क्योंकि हम इससे पहले भी करवा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि 35 नंबर निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी खड़िया। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यदि पूछे आप कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है तो रोगी को यदि हड्डी टूट जाता है तो उसको प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। यदि दीवार में कहीं दरार आ जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। यदि मूर्ति को चिकनाहट जो प्लेन किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। यदि इसी में आगे देखें तो चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3 हो जाएगा। संगमरमर का क्या हो जाएगा? तो CaCO3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन सी CaOH का होल 2, ऑप्शन डी NaHCO3। तो बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा को जस्ट बताए हैं क्या होगा? NaHCO3। और यदि धोने वाला सोडा कहे तो Na2CO3 इंटू 10H2O। दिया CaCO3 को क्या पढ़ेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका संगमरमर का सूत्र होता है। आगे दिया Na2CO3 इंटू 10H2O, तो किसका हो जाएगा? धोने वाला सोडा, ठीक है। आगे बढ़ते सी नंबर दिया है CaOH का होल 2। तो CaOH का होल 2 जो दिया है ये होता है बुझा हुआ चूना। क्या होता है? बुझा हुआ चूना। यहाँ दोनों फार्मूला पूछा कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा। तो ये जो हो गया बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना को कहते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर दिया है निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? ऑप्शन ए मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। यदि अम्ल की बात करें तो सबसे अच्छा अम्ल जो H+ आयन देता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, जिसको तेजाब कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 38 नंबर दिया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या होता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10.5। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 10.5। यदि बता रहे थे कि यदि 7 होगा pH मान तो वो क्या होगा? उदासीन होगा। यदि 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्ल होगा। यदि 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षार होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते 39 नंबर दिया है सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? सल्फर यदि देखें तो इसका संकेत क्या होता है? S होता है। सल्फर कितना होगा? 16 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन पूछा है तो पहला कितना? 2। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। दूसरा में कितना? 8। बचा कितना? 10 हो गया। तो बचा कितना? 6। तो यदि इसमें क्या पूछा कि सल्फर के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर दिया है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन ए
क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर दिया है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, ऑप्शन सी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा तथा छोटा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर दिया है कि किस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी वोल्टामीटर, ऑप्शन डी आमीटर। तो विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है और विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति को निरूपित ऑप्शन ए वी आई, ऑप्शन बी वी स्क्वायर बटे आर, ऑप्शन सी आई स्क्वायर आर और ऑप्शन डी आई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? आई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? ऑप्शन ए कांच की पट्टी, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते 45 नंबर दिया है कि किसी वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी प्रतिबिंब बिंदु, ऑप्शन सी फोकस, ऑप्शन डी प्रकाश केंद्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर दिया, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस। 47 नंबर दिया है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। 48 नंबर दिया है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। ऑप्शन ए सुनिए, दर्पण जो होगा अवतल तथा लेंस उत्तल होगा, या ऑप्शन बी दिया है दर्पण उत्तल होना चाहिए और लेंस अवतल, ऑप्शन सी दोनों अवतल होना चाहिए, ऑप्शन डी उत्तल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा, माइनस है ना इस कारण। आगे दिया 49 नंबर, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी अजैविक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर चलते हैं, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी शाकभक्षी, ऑप्शन सी मांसभक्षी, ऑप्शन डी सर्वभक्षक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज 50 तक ही रखते हैं। इसमें कितना 80 तक दिया है, तो आगे जो होगा अगला वीडियो में जो बचेगा उसको करा देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जब भी मैं यदि वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।